मित्रों, जय श्री राम। मैं नीलम मिश्रा आपके समक्ष आज लेके आई हूँ कामिका एकादशी का महात्म्य और कथा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और पुण्य के भागी बने। तो सुनिए, द्वापर की बात है। राजा युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, आपने हमें बहुत सारी एकादशियों का फल बताया है। आज मेरी जिज्ञासा है कि आप हमें श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनाएं, कथा को सुनाएं, जिसे सुनकर हमें संतृप्ति मिले हमारी आत्मा को और हम पुण्य के भागी भी बने। तो भगवान कृष्ण सुनाते हैं उन्हें कि कहते हैं, हे युधिष्ठिर, एक समय की बात है कि इस कथा को नारद जी को ब्रह्मा जी ने सुनाया था। आज मैं तुम्हें पुनः सुना रहा हूँ। सर्वप्रथम तो इसका महात्म्य जान लीजिए। कामिका एकादशी का व्रत संयम और नियम से करने पर हमें अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहुत जीवन में जघन्य से जघन्य पाप अगर आपके जीवन में समय में हो गया है तो उसका भी निवारण हो जाता है। आप बहुत बड़े बड़े कार्यों को में सफल हो जाते हैं। अगर हम 10 कुआं खुदवाते हैं तो उसका फल भी एक कामिका एकादशी के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत का सुनने से जो फल प्राप्त होता है वह एक कामिका एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण ने पुनः कहा कि जो हमें 100 यज्ञ करने से, 1000 यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वह है आपको कामिका एकादशी का व्रत का पालन करने से हो जाता है। इसलिए इस व्रत का बहुत ही बड़ा महात्म्य है। इसके कथा आप सुने। केशव ने कहा कि हे युधिष्ठिर, एक समय की बात है, एक राजा थे, क्षत्रिय थे। वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, प्रजा का पालन कर रहे थे, किंतु एक बार अनजाने में उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। एक ब्राह्मण की हत्या उनसे हो गई। जिस तरीके से अनजाने में राजा दशरथ से श्रवण कुमार की हत्या हो गई थी, उसी प्रकार उस राजा क्षत्रिय से ब्राह्मण की हत्या हो गई। अब वो धार्मिक विचार के राजा, उनको बहुत ही कष्ट हुआ, बहुत ही आत्मा में क्लेश हुआ कि अब मैं करूं तो क्या करूं, कैसे अपने इस आत्मा को तृप्त करूं कि इतना बड़ा पाप कहाँ से पुण्य के रूप में मैं बदलूं, मैं करूं तो क्या करूं। उन्हें बहुत ही संकट हो गया। वो बड़े बड़े देव ऋषियों के पास गए, ऋषि मुनियों के पास गए, पंडितों के पास गए। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं क्या करूं, मुझसे ये इतना बड़ा अपराध हो गया है, इस अपराध का कोई विकल्प बताएं, कोई उपाय बताएं हमारे जीवन में, जिससे हम निरपराध हो सकें, आगे फिर ऐसा गलती ना हो सके हमारे जीवन में। तो मैं चाहता हूँ कि इस ब्राह्मण का क्रियाकर्म सब मैं स्वयं से कर दूं, जिससे मुझे कुछ तृप्ति मिल जाए। लेकिन ऋषियों ने कहा, खाली क्रियाकर्म से करने से कुछ नहीं होने वाला है, आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। तब क्षत्रिय ने कहा कि प्रभु इसका उपाय कुछ बताएं, जो भी उपाय होगा मैं यथोचित करने का प्रयास करूंगा। ऋषियों ने बताया कि देखिए, आप श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है कामिका एकादशी, कामिका एकादशी का व्रत नियम संयम के द्वारा व्रत का पालन करें तो आप इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी आपको, और उस ब्राह्मण को की जीवात्मा को प्रभु के धाम में स्थान मिलेगा और आपको ब्रह्म हत्या का पाप से आप मुक्त हो जाएंगे। यह सुनकर राजा को बहुत ही संतोष मिला। उन्होंने कहा, प्रभु बताएं कि इस एकादशी का व्रत मुझे कैसे करना है, इसका पालन कैसे करना है। तब केशव ने बताया, श्री कृष्ण ने बताया कि इस व्रत का पालन
बहुत ही नियम और संयम से करना होगा। इस व्रत के दिन श्री हरि का नाम का जप कीर्तन करें। बार बार फलाहार भी नहीं करना चाहिए। इसमें जब ना चल सके जल ग्रहण 1 बार 2 बार कर लें, जब ना चल सके तो फलाहार कर लें। ऐसा नहीं कि दिन भर खाते रहें तो व्रत नहीं माना जाता है। दूसरी बात, किसी के घर का फलाहार ग्रहण ना करें। अपने घर का, अपनी कमाई का जो हो सके संतोष से उसी को खाएं, उसी का से अपने तृप्ति लाएं अपने उदर का, और कम से कम जिससे हमारा चल सके कि मैं एकदम स्वस्थ रूप से रह सकूं, भगवान का भजन कर सकूं। और दूसरी बात, हमें सोना नहीं चाहिए, जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण करें, दिन में भी ना सोएं, रात्रि में भी ना सोएं। प्रभु का भजन अधिक से अधिक करें, मिथ्या भाषण ना करें, किसी से ईर्ष्या द्वेष ना करें, किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। यह सबसे बड़ा महात्म्य है एकादशी का। इसको करने से हमारे सारे पापों का बंधन मिट जाता है और हम पूरा फल के भागी होते हैं। व्रत को पूर्ण करने के बाद सुबह स्नान आदि के बाद सर्वप्रथम दान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उसके उपरांत स्वयं भोजन करें। तब ये एकादशी का फल प्राप्त होगा और आपका सारा अपराध मिट जाएगा। आप अभीष्ट फल की प्राप्ति कर लेंगे। ब्रह्म हत्या का पाप समाप्त हो जाएगा आपके जीवन में। यह सुनकर उस क्षत्रिय ने उसका पालन किया और वह उस पाप से मुक्त हो गया। तो केशव कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अगर आप भी इस जीवन में इस प्रकार से व्रत नियम का पालन करोगे तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कोई भी करे तो उसका फल का भागी बनेगा। इसलिए हे बंधुओं, हे बहनों, जो भी आप अगर व्रत करना चाहते हैं, नियम पूर्वक व्रत को करें, संयम पूर्वक इस व्रत को करें और आप अभीष्ट फल के भागी बने। तो ये रही कथा, आप सुने इसको। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम।